पूजा पूजक को पूज्य बना देती है। पूजा करने वाला भक्त है, जिसकी पूजा की जाती है वह पूज्य परमात्मा है। और पूजन एक प्रक्रिया है, पूजन एक भावना है, पूजन एक पद्धति है। 3 बिंदु पूजन में सुनिश्चित होते हैं। पूजा करने वाला भक्त, जिसकी पूजा की जा रही है वह पूज्य, और पूजन। देखिए, जब कभी भी पूजा का प्रसंग आता है, पूजा पूज्य की ही होती है। पूजा किसकी होती है? पूज्य की ही। जो पूज्य नहीं है उसकी कभी पूजा नहीं होती। और पूज्यता कैसे आती है? पूज्यता लाने के लिए संयम की जरूरत होती है। सम्यक दर्शन आ जाए तो सम्यक दृष्टि की प्रशंसा तो हो सकती है, पर पूजा नहीं। सम्यक ज्ञान आ गया, सम्यक ज्ञानी हो गया तो उसकी प्रशंसा तो हो सकती है, पर पूजा नहीं। पूजा के लिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में सम्यक चारित्र जुड़ना जरूरी है। और जब निर्ग्रंथता का, वीतरागता का, रत्नत्रय की पूर्णता का चारित्र जुड़ता है, तब वह भव्यात्मा पूज्य बन जाती है। हमारे आचार्यों ने कहा, पूजन इसलिए की जाती है पूज्य की कि हमारे में भी वो गुण आए। तद्गुण लब्धे अहम बंदे, मैं आपकी वंदना कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? कोई प्रश्न करे? भगवान की हम वंदना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भगवान जैसा बनने के लिए हम भगवान की वंदना कर रहे हैं। क्या? भगवान जैसा बनने के लिए हम भगवान की वंदना कर रहे हैं। भगवान की वंदना तभी सार्थक होती है जब हम अपने मन में ये भाव लाते हैं कि मैं भी आप जैसा बनूं। मैं बार बार कहा करता हूं कि हे भगवान, मैं आपका अतीत हूं। मैं अभी जिस अवस्था में हूं, मैं आपका अतीत हूं। भगवान का अतीत यही पर्याय थी। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि हे भगवान, मैं आपका अतीत हूं, आप मेरे भविष्य हो। मेरा भविष्य क्या है? जो आपने पद पाया है वो। हे भगवान, मैं आपका अतीत हूं, आप मेरे भविष्य हैं। आपका वर्तमान मेरा वर्तमान बने, बस यही भावना है। आपका वर्तमान मेरा वर्तमान बने, बस यही भावना है। भगवान का वर्तमान अपना वर्तमान बन जाए तो फिर वर्धमान बनने में देरी नहीं। भगवान का वर्तमान अपना वर्तमान बन जाए तो फिर वर्धमान बनने में देरी नहीं। प्रेजेंटेड कौन होता है? पुरस्कार किसको मिलता है? जो प्रेजेंट में जीता है वही प्रेजेंटेड अर्थात पुरस्कृत होता है। वर्तमान में जीना समय सार माना जाता है, और ऐसे समय सार को पाने के लिए ही सिद्धों के पद की आराधना हो रही है। उन्हें अर्घ्य चढ़ाए जा रहे हैं। लोगों ने अपने समोसरण बुक कर लिए हैं, मांड ने बुक कर लिए हैं, गंध कुटियाँ सुनिश्चित कर ली हैं, और
ठाट बाट से इंद्राणियों का स्वरूप बना करके भावना भाते हुए, क्यों इंद्राणी ही क्यों बन रहे हैं? नर नारी बनकर के पूजा नहीं हो सकती क्या? नर नारियों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि वह अपने जीवन में संयम धारण कर लेते हैं। लेकिन अगर भक्ति की बात आती है, पूजा की बात आती है, तो इन इंद्राणियों की पूजा के सामने मनुष्य लोग के नर नारी पीछे हो जाते हैं। मतलब ये है कि मनुष्य ही इंद्राणी बन, इंद्रो हम, मैं इंद्र हूं, ऐसी कल्पना करके नर नारी संकल्पित हो करके भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, ये नियोग है पूजा का, ये नियोग माना गया है। और जो पूजा की जाती है वो किसके लिए की जाती है? कुछ भाव तो होगा। आपने इतना समय निकाला, इतनी तैयारी की, इतनी सामग्री चढ़ाई, उद्देश्य क्या है? आपके गुणों की प्राप्ति हो, यही उद्देश्य है। हमारे अंदर भी शुद्धता पवित्रता आए, यही उद्देश्य है। पूजा करने वाला भक्त माना जाता है, और जिनकी पूजा की जा रही है वो भगवान अथवा गुरु माने जाते हैं। भक्त छोटा है, भगवान बहुत बड़े हैं। लेकिन जब भक्ति अंदर आती है तो भक्त और भगवान की दूरी प्राय करके समाप्त जैसी हो जाती है। फिर भक्त और भगवान में कोई दूरी समझ में नहीं आती है। भक्त के अंदर भी भगवान बनने की क्षमता है। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। भक्त के अंदर भी भगवान बनने की क्षमता है। हाँ, जो भगवान बने हैं वह भी अपनी पिछली पर्यायों में भक्त ही थे। वहीं से तो आगे बढ़ कर के वो भगवान बने हैं। ऐसे भक्त और भगवान में अंतर क्या है? एक बार अपने गुरुवर आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा, क्या कहा कि भक्त और भगवान में क्या अंतर है? तो गुरुदेव कहते हैं भक्त और भगवान में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों हीरे ही हैं। भक्त भी हीरा है और भगवान भी हीरा है। अरे हाँ, दोनों हीरे हैं, भक्त भी हीरा है और भगवान भी हीरा है। तो फिर फर्क क्या है? जब दोनों हीरे हो गए तो फर्क क्या है? फिर तो कीमत एक सी होना चाहिए। नहीं, हीरा होकर के भी कीमत में बड़ा फर्क है। किस बात का फर्क है? हीरा तो हीरा ही है, लेकिन एक हीरा जमीन के अंदर खान में पड़ा हुआ है और एक हीरा जमीन से निकल करके और सान पर चढ़ा हुआ है। अब हीरा होकर भी जो खान में पड़ा हुआ है उस हीरे की कोई कीमत नहीं, क्योंकि जौहरी को मिला नहीं, जौहरी ने परखा नहीं, जौहरी ने उसे तराशा नहीं, जौहरी ने उसकी कटिंग नहीं की, जौहरी ने उसे सान पर चढ़ा चढ़ा करके तराशा नहीं और सुंदर सुंदर बना करके उसके लिए अपने सराफे बाजार के शोरूम में रखा नहीं। तो हीरे की कीमत क्या? हाँ, लेकिन हीरे की कीमत कब बढ़ जाती है? खान में से निकलकर बाहर आया हो।
जौहरी के हाथ लग गया हो, फिर उसने उसे परख करके तराशा हो, कटिंग की हो, पहलूदार बनाया हो और बढ़िया तरीके से तैयार करके अपने जयपुर के बाज़ार में रखा हो या बेल्जियम ले जा करके बढ़िया डायमंड दिखा रहा हो सबको, तो फिर देखो हीरे की कीमत, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। हीरा कुछ नहीं कहता। देखो हीरे की कीमत कुछ भी नहीं है और हीरे की कीमत इतनी है कि जितनी दो उतनी कम है। हाँ, सभी वस्तुओं पर कीमत लिखी रहती है लेकिन हीरे पर कीमत नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि हीरे की कीमत उतनी ही है जितना तुम परख लो। जितना तुम परख लो हीरे की कीमत उतनी है। अब परखने में क्या होता है? परखने का भी एक मनोविज्ञान है। हीरा बेचने वाला ग्राहक को परखता है और हीरा खरीदने वाला दुकानदार को परखता है। हीरे को नहीं परखते हैं। हीरे को परखने की जरूरत ही नहीं है। खरीदने वाला बेचने वाले को परख रहा है और बेचने वाला खरीदने वाले को परख रहा है। परख किसकी कर रहे हैं? परख एक दूसरे की कर रहे हैं और एक दूसरे की परख में जितनी कीमत समझ में आ जाए उतनी कीमत हीरे की हो जाती है। असली दुकानदार दुकान पर ग्राहक के आते ही भांप लेता है कि किस तरह का है और ग्राहक भी दुकान पर पैर रखने के पहले दुकानदार को भांप लेता है कि यहाँ हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए कहा जाता हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। बेचने वाले ने खरीदने वाले को किस तरीके से परख लिया, हीरे की कीमत हो गई। खरीदने वाले ने बेचने वाले सेठ के लिए, जौहरी के लिए किस तरीके से परख लिया, हीरे की कीमत हो गई। हीरा तो हीरा ही है, खान में पड़ा है तो कोई कीमत नहीं और खान से बाहर निकल आया तो कीमत ही कीमत है। भक्त हीरा होकर के भी खान में पड़ा हुआ हीरा है और भगवान हीरा खान से निकले हुए हैं। इसलिए भगवान की कीमत है, भक्त की कीमत नहीं। अब भक्त की कीमत इस मायने में है कि वह भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। देखो बंधुओं, पूजा के कई अर्थ हैं। स्तुति करना भी पूजा है, भजन गाना भी पूजा है, गीत गाना भी पूजा है, पूजा करना भी पूजा है, मन लगाना भी पूजा है, वचनों से स्तुति करना भी पूजा है, शरीर से नमस्कार करना भी पूजा है। पूजा के कई स्वरूप हैं और ऐसी पूजा करने वाला पुजारी भक्त एक दिन स्वयं पूज्य हो जाता। सिद्ध अदृश्य हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं। अरहंत शरीर सहित हैं। उनके शरीर को, शरीर में रहने वाली आत्मा को शरीर के माध्यम से जाना समझा जा सकता है। हमारी आँखों से अरहंत परमात्मा दिखाई दे जाते हैं। आचार्य उपाध्याय की हम वंदना करते हैं, पर सिद्धों का कोई भी आकार नहीं है। इसलिए सिद्धों की हम वंदना कैसे करें, क्या देख करके करें? वो तो अमूर्त हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम
लिख नहीं सकते, ना वो लिखने में आते हैं, ना वो देखने में आते हैं, फिर भी हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। समोसरण विधान में आप सब सिद्धों के गुणों का स्मरण करते हुए उनकी आराधना कर रहे हो, बड़ा सौभाग्य है। एक कार्य में दो दो तीन तीन प्रयोजन सद रहे हैं। यहाँ समोसरण में बैठ कर के सिद्धों की आराधना, इसी के साथ में चंद्रगिरी डोंगरगढ़ अतिशय क्षेत्र पर पूजन भक्ति, और तीसरी बात गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का समाधि स्मृति वर्ष। एक कार्य में तीन तीन प्रयोजन सद रहे हैं। हाँ, सिद्धों का स्वरूप क्या है? अलख है। अलख का मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता। अलख, अलेखा, अलेखा मतलब जिसे लिखा नहीं जा सकता। मैं बार बार पंक्तियां सुनाया करता हूँ। हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार स्वयं साकार हो गया। हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार स्वयं साकार हो गया। बना रहा था बहुत दिनों से मूर्ति तुम्हारी। क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान से सुनो। हाँ, उत्साह से, बढ़िया। बना रहा था बहुत दिनों से मूर्ति तुम्हारी, अलख अलेखी। ऐसी मूर्ति जिसको कभी देखा नहीं गया, लिखा नहीं गया। बना रहा था बहुत दिनों से मूर्ति तुम्हारी, अलख अलेखी। आज हुई पूरी तो मैंने सकल स्वयं अपनी ही देखी। आज हुई पूरी तो मैंने सकल स्वयं अपनी ही देखी। इससे भी बढ़कर के काम कर गई पूजन बेला। इससे भी बढ़कर के काम कर गई पूजन बेला, जब चला चढ़ाने अर्घ। ऐसे सिद्धों को जब चला चढ़ाने अर्घ, स्वयं तो मेरा ही श्रृंगार हो गया, मेरा ही श्रृंगार हो गया। हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार स्वयं साकार हो गया, स्वयं साकार हो गया। बना रहा था बहुत दिनों से मूर्ति तुम्हारी, अलख अलेखी। आज हुई पूरी तो मैंने सकल स्वयं अपनी ही देखी। इससे भी बढ़कर के काम कर गई पूजन बेला, जब चला चढ़ाने अर्घ। स्वयं तो मेरा ही श्रृंगार हो गया, मेरा ही श्रृंगार हो गया। हे निराकार, जब तुम्हें दिया आकार स्वयं साकार हो गया। ऐसे निराकार सिद्धों को हम अर्घ अर्पित कर रहे हैं, और उन्हें अर्घ चढ़ा चढ़ा करके हम अपनी आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। हम अपनी आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। इसका मतलब है सिद्धों की पूजा करना मतलब अपने आत्म गुणों की पूजा करना माना गया है। और चंद्रगिरी के इस महोत्सव में आप सभी इस आनंद को ले रहे हो।